हाँ, श्री समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, नाम सुना होगा ना, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। छत्रपति शिवाजी का निर्माण, शिवाजी जैसे व्यक्तित्व का निर्माण जिनकी छत्र छाया में हुआ, जिनकी चरण सन्निधि में हुआ, वो इस राष्ट्र के महान गौरव, महान संत श्री समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज हनुमत अवतार मंडप में बैठे थे, विवाह के मंडप में। और उन जमानों में छोटी आयु में विवाह हो जाता था। समर्थ स्वामी जी की मात्र 14 वर्ष की आयु थी और वो दुल्हा बने विवाह मंडप में बैठे थे। पुरोहित ने कहा बरमंगल सावधान, बरमंगल सावधान। बस वही वो सावधान हो गए। सावधान बोला, चक्कर में फंस जाएंगे, फिर निकल नहीं पाएंगे। आपको आवेश, एक हुंकार किया और मंडप का भेदन करके ही पता नहीं कहां चले गए। लोग घबरा के रह गए, कहां गए। रात्रि का समय था, भीमा नदी में कूद गए, मिले ही नहीं। भयंकर भीमा नदी, उसमें कूद गए। भांवर हो ही नहीं पाई, कुछ हो ही नहीं पाया, बीच में से ही गायब हो गए। बहुत खोजा, मिले ही नहीं। एक कंदरा की गुफा में बैठकर श्री राम जय जय राम का जप करने लगे और 13 करोड़ श्री राम जय जय राम का निष्ठा पूर्वक उन्होंने जप किया, कीर्तन किया। साक्षात श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त किया। उन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ में समर्थ स्वामी जी ने लिखा है कि जो व्यक्ति भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक 13 करोड़ श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र का जप कर लेगा, उसे निश्चित ही श्री राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। ये बात लिखी उन्होंने। और परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने इस युग में, बहुत पुरानी बात नहीं, 1970 की बात है, 1970 में वो धाम चले गए श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज। उन्होंने 13 करोड़ मंत्राज का विजय मंत्र का जप करके प्रत्यक्ष श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त किया। संतों ने जहां कहीं जो कुछ लिखा है उसमें तनिक भी संदेह नहीं है, लेकिन हम लोग पहले तो श्रद्धा विश्वास ही दृढ़ नहीं है। फिर कई बार लोग कहते हैं हमने तो कर लिया, हमको हुआ नहीं। वो कहते भाव से करो, श्रद्धा से करो। तो तुम जब भी कर रहे हो झूठ भी बोल रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर रहे हो, चाहे जिसका धान कुधान खा रहे हो। हा? अरे भाई, साधन में साधन की पद्धति से रहो, साधक की पद्धति से रहो। फिर कैसे लाभ नहीं होता आपको? आपको चिकित्सक औषधि दे, शुक्ला जी, डॉक्टर ने दवाई दी, आपने दवाई दी और कहा दही मत खाना, छाछ मत पीना, तुम्हें निमोनिया बिगड़ जाएगा, यूं हो जाएगा, त्यों हो जाएगा। और मरीज दवाई तो खाए और कुपथ्य पूरा करे तो, कुपथ्य करे तो औषधि काम नहीं करेगी। मंत्रादि के जप ये औषधि हैं, पर संयम यह न विषय की आशा, इस कुपथ्य का त्याग करना पड़ेगा। और इस कुपथ्य का त्याग करके आप करो। लेकिन जब निष्फल नहीं है, आपसे पूरी विधि नहीं हो पा रही, तो भी एक नाम, राम नाम आपने लिया है, वो भी व्यर्थ जाने वाला नहीं। इसलिए अत्यंत निष्ठा और श्रद्धा से जप करना। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि संतों के यहाँ जो अन्न आता है वो गृहस्थों के यहाँ से आता है। गृहस्थों के शुभाशुभ कर्म भी होते हैं, गृहस्थों के संकल्प भी होते हैं, उनके मन में कामना भी होती है। बेचारे कामना छोड़ के कहाँ जाएं? परिवार में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनकी पूर्ति की उनको इच्छा होती ही है, स्वाभाविक है गृहस्थ के लिए। और वह अपने श्रम की कमाई में से कुछ अंश संतों के यहाँ देता है, तो उसकी कामना अथवा उसके शुभाशुभ के संस्कार उसमें रहते हैं अन्न में। और महाराज जी कहते थे उस अन्न का प्रभाव चित्त पर होता है। इसके लिए सेवा है, क्योंकि शरीर आहार के बिना नहीं चलेगा और शरीर से खूब परिश्रम करके सेवा कर दी जाएगी तो उस अन्न का कोई दुष्प्रभाव चित्त पर होगा नहीं, साधन में विक्षेप होगा नहीं।
अब स्थिति यह है कि खाना तो हमको 3 बार 4 बार जितनी बार मिले उतनी बार खाना है, सेवा के नाम पर जय जय सिया राम, सेवा हम लोग करना नहीं चाहते, सेवा भी नहीं करते, स्मरण भी नहीं करते, सत्संग भी नहीं करते, और खाली दिन भर प्रपंच ही प्रपंच है, तो अन्न का दुष्प्रभाव कहाँ जाएगा, रहेगा दुष्प्रभाव। इसलिए हमारा चिंतन सुधरना चाहिए। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो किसी भी अवस्था में जीव को छोड़ते नहीं हैं। शरीर संसार अपने नहीं है, ये पराये हैं, बार बार छोड़ते हैं, पर भगवान कभी हमको छोड़ते नहीं, भगवान ही हमारे अपने हैं। ऐसे भगवान से प्रेम होना, प्रेम करना, और महाराज जी भगवान को अपना आत्मा ही मानना, क्योंकि आत्मा से भिन्न जो तत्व होगा वो अनात्मा हो जाएगा, अनात्मा माने जड़ हो जाएगा, तो वो तो चेतनों के भी परम चेतन है। इसीलिए भगवत साक्षात्कार की जो पद्धति है, बहुत ध्यान से सुने, भगवत साक्षात्कार की जो पद्धति है, खूब निष्ठा पूर्वक जो नाम जप करते हैं, हरि गुरु संतों के अपराध से बचते हैं, मन से भी अपराध नहीं करते हैं, निरंतर नाम जप करते हैं, भगवत भागवत चरित्रों का बारंबार श्रवण करते हैं, और ऐसे जो पवित्र आत्मा होते हैं, धीरे धीरे उनका चित्त शुद्ध होने लग जाता है। शुद्ध चित्त में शरीर संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, तो भगवान की लीलाओं का सहज चिंतन बनने लग जाता है। भगवान की लीलाओं का चिंतन बनने पर जो जागृत में चिंतन होता है वही स्वप्नादि में होने लग जाता है। तो सबसे पहले स्वप्नादि में भगवान का अनुभव होने लग जाता है, बाद में फिर ध्यान में बड़ी सरलता प्राप्त हो जाती है, फिर ध्यान में भगवान का अनुभव होने लग जाता है, और ध्यान में भगवान का अनुभव होने के बाद फिर भगवान के दर्शन की व्याकुलता जगती है। अभी जब तक ध्यान में भगवान का दर्शन नहीं हुआ, स्वप्न में भी भगवान से बातचीत नहीं हुई, तब तक भगवत दर्शन के लिए हट की बात व्यर्थ है। प्रवेश का छात्र और सीधी कहे कि हमको तो आचार्य बना, आचार्य में प्रवेश करा दी, कैसे प्रवेश होगा? उसकी प्रक्रिया है ना, प्रवेश का से प्रथमा, प्रथमा से फिर मध्यमा के 4 खंड, इसके बाद शास्त्री, फिर आचार्य। ध्यान के दर्शन के बाद फिर भगवत दर्शन की व्याकुलता बढ़ती है। तो वो भगवान बाहर से नहीं आते, वो हमारा अंतर्यामी जो है ना, वही अंतर्यामी आत्म तत्व वही भगवत तत्व है, और वही भगवान सामने प्रकट हो जाते। जैसे हम उदाहरण दें, ध्रुव जी के भीतर भगवान प्रकट थे और भगवान सामने खड़े हैं, पर ध्रुव जी को पता ही नहीं कि भगवान सामने खड़े हैं। तो भगवान ने ध्रुव जी के भीतर जो अपना स्वरूप प्रकाशित था, उसको जैसे ही भगवान ने तिरोहित किया, ध्रुव जी व्याकुल हो गए, नेत्र खोले तो सामने भगवान प्रकट हो गए। तो अपने भीतर वाला ही बाहर प्रकट होकर दर्शन देता है। भगवान को कहीं से आना जाना नहीं है। कहाँ से आना? सर्वगत सर्वरूप सर्वमय को कहाँ आना जाना है? फिर आए क्यों गरुड़ पर बैठ करके? सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षयागतः। जब वो भीतर ही बैठे थे तो ये नाटक क्यों किया? गरुड़ पर बैठकर क्यों आए? तो भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए आए। वहां से जब चले तो बड़े बड़े सिद्ध मिले, नारद जी मिले, सनकादिक मिले, सप्तर्षि मिले, देवता मिले। सबने कहा जय जय प्रभु, आज कहाँ पधार रहे हैं? भगवान बोले हम मथुरा मधुबन जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? बोले भक्त बालक ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये नाटक ही इसलिए किया कि भक्त की महिमा बढ़े। भृत्य दिदृक्षया दृष्टुमिच्छया आगता। भक्त के दर्शन की इच्छा से भगवान पधारे। फिर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद फिर उन्हीं भगवान का सब पदार्थों में, सब में अनुभव किया जाता है, सब में दर्शन किया जाता है, और यह अंतिम दर्शन है। इस दर्शन तक पहुंचने के बाद ही पूर्ण दर्शन मानना चाहिए। इसीलिए 56 बार भगवत साक्षात्कार होने के बाद भी नामदेव जी को कच्चा भक्त कह दिया गोराई चाचा के समाज में। और जब सब में उन्होंने दर्शन कर लिया तो वे सिद्धकोटि के भक्त माने गए। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरि दास की। इसलिए
इस क्रम से हम लोगों को चलना चाहिए। कलयुग में भगवान का स्वरूप क्या है? बोले कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसा। क्या बढ़िया बात कहती। बोले कलयुग में भगवान का श्री अंग का रंग एकदम श्याम वर्ण का, काले रंग का है। मणियों से नीलमणि की जैसी कांति निकलती रहती है और भगवान के अंग में कौस्तुभ मणि अंग उपांग सुदर्शन चक्र आदि से युक्त भगवान है। और भगवान की उपासना कलयुग के लोग ऐसे यज्ञों से करते हैं जिनमें संकीर्तन की प्रधानता है। नाम संकीर्तन के द्वारा कलौ हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। सुमेधसा, जो विशेष बुद्धिमान होते हैं वो प्रत्येक उत्सव में प्रत्येक कर्म कांड में कीर्तन की प्रधानता रखते हैं। क्या बढ़िया बात कही। यही समझाने के लिए तो भगवान नित्य गोलोक विहारी श्री गौरहरि के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने सब जीवों को संकीर्तन का प्रेम प्रदान करके, भाव प्रदान करके, सब जीव जगत को और श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करके धन्य किया। निश्चित ही श्रीमन महाप्रभु जी का ये अनुग्रह है कि आज समग्र विश्व में संकीर्तन का प्रचार प्रसार हो रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब सतयुग कलयुग के लोग स्तुति कैसे करते हैं? 2 श्लोक कलयुग के लोगों के द्वारा स्तुति के लिए निश्चित हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है ये 2 श्लोक सबको रोज बोलना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए निश्चित किए गए हैं। और बहुत से लोगों को तो याद होंगे, जिनको याद ना हो वो याद कर लें। कई बार हमारे मन में आता कि स्तुति जो हमारे लोगों के यहाँ परंपरागत तरीके से चलती वो तो ठीक है, पर कुछ ऐसा परिवर्तन करें। लेकिन बड़ी समस्या की बात है, कोई परिवर्तन करते हल्ला गुल्ला ज़्यादा मचता है। नहीं तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऐसे श्लोक सम्मिलित होने चाहिए प्रार्थना में। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इन 2 श्लोकों की व्याख्या हम फिर कभी भगवान ने चाहा तो करेंगे। बड़ी अद्भुत व्याख्या है। इस तरह से भगवान अवतार लेते हैं। कलयुग में भगवान राम कृष्ण ही सब जीवों के उपास्य हैं। कहते हैं जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कलिम सभाजयन्त्यार्यः गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। कलयुग की इतनी बड़ाई करते हैं कि यहाँ नाम संकीर्तन से ही जीवों को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महाराज जी विचित्र बात लिखी है। करभाजन कह रहे हैं सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति कलयुग में सबसे सरल है। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। नारायण परायण जीव कलयुग में जन्म लेते रहेंगे। कहाँ कहाँ जन्म लेंगे भगवान के परायण भक्त? कहते क्वचित क्वचिन महाराज द्रविड़ेषु च भूरिशः। दक्षिण भारत द्रविड़ देश में बहुत होंगे, बहुत संत प्रकट होंगे। ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी, जहाँ ताम्रपर्णी कृतमाला कावेरी है, महानदी है, ऐसे जो वहाँ भगवान के विशेष भक्त जन्म लेंगे। इन दक्षिण भारत की नदियों का जो जल पीने वाले होंगे वो प्रायो भक्ता भविष्यन्ति, वो सब भक्त हो जाएंगे भगवान के, उनका निर्मल अंतःकरण हो जाएगा। और इधर मध्य भारत उत्तर भारत इनकी नदियों का जल पीने वाले निष्पाप हो जाएंगे। हमारी नदियाँ भी बड़ी प्रभावशाली हैं।
पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे, ज्ञान चाहिए तो गंगा जी के किनारे चले जाओ, वैराग्य चाहिए तो नर्मदा जी के किनारे चले जाओ, और प्रेम चाहिए तो यमुना जी के किनारे चले जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब एक बात कह रहे हैं, देवर्षि भूताप्ति नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मणि चराजन सर्वात्मना यश शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। बोले जो सर्वतो भावेन कर्तापने का अहंकार त्याग कर भगवान की शरण में आ गया है, वो न किसी देवता का कर्जदार है, न ऋषि का, न पितर का, वो तो महाराज मुक्त हो गया, जीते जी मुक्त हो गया। इसलिए प्रेमी भक्तों को चाहिए कि सर्वतो भावेन भगवान की शरण हो जाएं। महाराज जी यहाँ तक लिखा है कि भगवान का भजन करने वाले से कथनचित कोई अपकर्म भी बन जाए तो उससे उसका पतन नहीं हो पाता, क्योंकि भगवान उसके हृदय में बैठते हैं। जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं जाता, ऐसी पाप रूपी अंधकार उसके पास जाता नहीं, क्योंकि तेसु अगविद हरि आस्ते, भगवान उनके हृदय में विराजमान। इसका मतलब ये नहीं कि पाप कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, भगवान की ये उदारता है, किसी भी प्रकार से भजन करने से लाभ है।